7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, ये मैं नहीं कहता, मेरे गुजर कौम नहीं कहती, ये भारत सरकार का विभाग एएसआई बोलता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है, बहुत लगाता है कि राम मंदिर भी अगर बना तो वो भी गुजर के कारण था, धारा 370 भी हटी तो वो भी गुजर के कारण था, उसमें भी गुजर का एक बड़ा योगदान था। कि राम मंदिर की बात कैसे कहूं कि राम मंदिर की पत्रकार लोगों को समझने का है कि राम मंदिर में जब खुदाई कराई एएसआई डिपार्टमेंट से भारत सरकार ने, माननीय देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब खुदाई कराई तो सुप्रीम कोर्ट में जो अवशेष मिले थे वो 7वीं से भरी 12वीं शताब्दी के राजा गुर्जर प्रतिहार वंश के अवशेष मिले थे। उन्हीं अवशेषों के आधार पर, उन्हीं अवशेषों के सबूत के आधार पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राम मंदिर वाकई हिंदुओं का है, इसलिए बनना है। जिस पर भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर समाज को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए, उसको गौरव करना चाहिए, फख्र करना चाहिए कि इस गुर्जर समाज के अगर वो उस समय में नहीं होते तो आज हमको धारा 370 में आपको गुर्जर बकरवाल सहयोग नहीं करते तो देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट नहीं सकती। क्योंकि मैं इस साथ के साथ बोलना चाहता हूं, पत्रकारों लोगों को जरूर पता रहना चाहिए कि धारा 370 का कानून तो कोई भी राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, बंदूक की नोक पर भी कानून बनाए जाते हैं, जो शासन की व्यवस्था कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वाकई में कानून के हाथ लंबे होते हैं। इसको मैं मना छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, बंदूक की नोक पर कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए लोकल आवाम का सपोर्ट जरूरी होता है, तभी वो कानून लागू होता है। ये समझने की जरूरत है, चाहे देश की सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की सरकार। ये विषय बड़ा गंभीरता का विषय है और ये गंभीरता का विषय हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, क्योंकि हम समाज का काम करते हैं और समाज का काम करने वाला व्यक्ति इस विषय को प्रकाश डालना उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, धर्म होता है। जिस कौम में जन्मा है उस कौम में आखिरी पंक्ति में बैठे बैठे मेरे एक छोटे से व्यक्ति और बच्चे का भी अहम योगदान है कि कहते हैं कि नाखून का भी अहम योगदान है तो बाल का भी अपना अहम योगदान है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, सबका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। और गुर्जर ये कौम, 36 कौम जो गुर्जर को कहोगे, गुर्जर इस कल्चर, गुर्जर नॉट ए कास्ट, गुर्जर कोई जाति का नाम नहीं है, गुर्जर एक संस्कृति का नाम है। और जो संस्कृति ऐसी जो 36 कौम को अपने साथ समाहित करने का काम करती है। लेकिन ये मार्शल कौम है, इमोशनल कौम है, जब इस पर कोई बात होती है तो इसकी सहन शक्ति थोड़ी कमजोर है, ये जोश में आ जाता है और जोश में आके दीवार तोड़ने का काम कर देता है। ऐसा राजस्थान की स्थिति में गुर्जर आंदोलन का भी ये सब विषय। लेकिन भारत सरकार में जब धारा 370 का विषय आया तो स्वयं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो अभी तत्काल गृह मंत्री है भारत के, उन्होंने दहाड़ दहाड़ के देश की सर्वोच्च संस्था संसद में बोला कि गुर्जरवाल बक्करवाल भाइयों का सहयोग नहीं होता तो हम धारा 370 को लागू नहीं करता। ये स्वयं ने बोला। ये साथ लोकसभा टीवी से उठा लीजिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, लोकसभा चैनल से उठाइए। भारत के गृह मंत्री ने ऐसा बोला है कि गुर्जर बक्करवाल नहीं होते तो धारा 370 नहीं की। गुर्जर समाज का योगदान अवशेष नहीं बनाए गए होते तो आज राम मंदिर का निर्णय भी नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से। ये विषय बड़ा गंभीरता के, इनके अंदर नीम की ईट का काम बनने का, कंगूरा बनने का काम इस कौम के पूर्वजों ने, उनके कौम के जो बड़े सम्राट रहे, चाहे प्रतिहार वंश के रहे, चाहे सम्राट मेहर भोज रहे या और के रहे, ये राष्ट्रपति और निर्माण की किसी भारत की सरकार की या किसी राजनीतिक दल की कोई ताकत नहीं, कोई औकात नहीं। इस कौम को राष्ट्रीयता की और एकता का कोई प्रमाण पत्र देने की हैसियत नहीं है किसी व्यवस्था की। क्योंकि इस कौम ने जब भी अपना बात आई है, चाहे देश की बॉर्डर की सीमाओं पे हो, चाहे देश की व्यवस्था के साथ, हमेशा अपना जान और बलिदान देने में कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है और सबको साथ लेके पूरे देश की एकता और अखंडता के साथ ये कौम मरने मारने में कभी पीछे नहीं रही। ये बड़ा गौरव का विषय है। हम उस कौम में जन्मे हैं और हम उस कौम में जन्मे हैं। अरे भाइयों, जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु पशु पक्षी वो भी अपना घोंसला बनाते, वो भी संतान उत्पत्ति करते, वो भी अपना जीवन यापन करते, वो भी अपने घोंसले बनाते। जैसे आज हम अपने परिवार के बच्चों के लिए हम संतान उत्पत्ति करते हैं, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर उनके लिए घोंसला बनाते हैं। घोंसले का मतलब आप मकान बनाते हो, कोठी बनाते हो, है? हम वही काम करते जो पशु पक्षी भी करते। अरे हमारा इंसान होने का अलग क्या हुआ? अगर हमने जीव जंतु पशु पक्षी पालना ही काम किया और उससे हमने अपने जीवन का 10% अपनी कौम के लिए नहीं लगाया, जिस कौम में जन्मे, तो धिक्कार है, वो जीवन सफल नहीं हो सकता है। आप सच्चाई मानिए। वो ऐसे आए थे ऐसे ही चले जाएंगे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। क्योंकि बच्चू सिंह बैसला राजस्थान की धरती से आते, मैं 15 साल राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री, काबिनेट मंत्रियों का सचिव रहा राजस्थान सरकार, और
राजस्थान की शासन की व्यवस्थाओं को भी मैंने भली भांति संभाला, लेकिन 15 साल करके मैंने राजस्थान की सरकार की ओएसडी, पीएस, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री जो सुबह से शाम अधिकारी सलूट करते फिरते थे, मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि उनको भी अपना लालच, अपना किसी का कोई तबादला, किसी का कोई प्रॉब्लम, समस्या करवाना। लेकिन मैंने 15 साल काम करने के बाद कौम की सेवा के लिए रास्ता चुना, और रास्ता चुनने की मेरी कोई औकात नहीं है और किसी व्यक्ति की नहीं है। कोई व्यक्ति कभी व्यवस्था काम कर नहीं चुन सकता। समाज सेवा किस व्यक्ति से करानी है, वो समाज सेवा उस व्यक्ति को चुनती है जिस व्यक्ति से काम करवाना है। आज लक्ष्य